दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि आपने लोन ले रखा है क्या वो रीपेमेंट करना चाहिए और क्यों रीपेमेंट करना चाहिए और किसे रीपेमेंट करना चाहिए। दोस्तों यदि आप स्टूडेंट लाइफ में कोई भी लोन ले लेते हैं या आपकी एज 30 साल से कम है, 25 हो सकती है, 20 हो सकती है और मतलब कि 30 साल से कम है, तो आपको लोन मिल जाता है आपके सिविल स्कोर पे। यदि आपके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड है तो आपको आराम से आपको लोन मिल जाता है। क्या दोस्तों आपको रीपेमेंट करना चाहिए? यदि करना चाहिए क्यों और क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, आपको छोटी उम्र में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और आप एजुकेशन के लिए ले लेते हैं या आप किसी भी एक्सपेंस या खर्चे या किसी भी चीज़ के लिए आप लोन ले लेते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही लोन ले लेते हैं आपके पैसे में लग जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं होता है, तो आप फिर देखते हैं कि लोन कैसे रीपेमेंट करें। तो दोस्तों आपके पास पैसा नहीं होता है तो लेकिन लोन का कहाँ से जमा करें? तो इसलिए दोस्तों कुछ आदमी जमा नहीं करते और उन्हें फिक्र होती है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है और क्या मुझे पुलिस ले जाएगी, क्या मेरे घर नोटिस आएगा। दोस्तों इस तरह की काफ़ी सारी कंडीशन हो जाती है और दोस्तों कुछ तो सोचते हैं कि हमारा इस लोन से पीछा छूट जाए, अगर ना दे तो क्या होएगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका कोई भी एप्स लोन है, किसी भी प्रकार का एप्स लोन है, काफ़ी सारी कंपनियां दे रही है, क्रेडिट बी, एम पॉकेट, धनी ऐप्स और कैश बीन, मतलब कि किस्त ऐप्स, ये काफ़ी सारी प्ले स्टोर पे आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाएगी और ये काफ़ी सारा लोन प्रोवाइड करा रही है, स्टूडेंट पे करा रही है, कोई सैलरी स्लिप के पे करा रही है और कोई यहाँ पर बिजनेस पे भी करा रही है। काफ़ी सारे लोन आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप रीपेमेंट नहीं करना चाहते तो किस कंडीशन में नहीं कर सकते? देखिए दोस्तों, लेकिन यदि आपकी एज 20 साल से 30 साल की है और उसमें आपने लोन ले लिया है तो आपको रीपेमेंट करना चाहिए, क्योंकि यदि इस उम्र में आपका सिविल स्कोर डाउन हो चुका तो आपका ये सिविल स्कोर सही नहीं होएगा। अगर सही भी होगा तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस उम्र में आपके पास पैसा तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप एडजस्ट करके लोन रीपेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लाइफ स्टार्ट शुरू होती है वो 30 साल के बाद होती है, क्योंकि आपकी उस टाइम पर शादी हो जाती है, आपको बच्चे भी हो जाते हैं और आपको फिर लोन की बड़े बड़े की जरूरत पड़ती है। अभी तो आप 10,000 या 15,000 ले लेते हैं, फिर आपको होम लोन चाहिए, बाइक लोन चाहिए या कोई बिजनेस लोन चाहिए या स्टार्टअप लोन चाहिए। काफ़ी प्रकार के आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपका लोन यहाँ पर मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो लोन ले रखा है वो रीपेमेंट ही नहीं किया तो आपको लोन नहीं मिलता। इस तरीके से यदि आपकी एज 20 साल से 30 साल के अंडर में है तो आपको लोन जरूर जमा करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो लोन का वो एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा और आपको आगे भविष्य में लोन भी मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपकी एज 45 साल या 50 साल या 60 साल है, फिर आपकी मर्जी है, आप रीपेमेंट करो ना करो, आपके पास उस टाइम सब कुछ होगा। यदि आपके पास होम लोन या वगैरह वगैरह है तो आप को पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं है। यदि आपकी इतनी एज है तो आपकी मर्जी है कि आप लोन दो या ना दो। यदि आप अच्छा लोन लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पेमेंट करना होता है। दोस्तों इस तरीके से यदि आपकी मतलब कि आपके पास लोन है, एप्स लोन कोई सा भी है, तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता है। कोई आपके घर पुलिस नहीं आ सकती है, नोटिस वगैरह आते रहते हैं, कॉल वगैरह आते रहते हैं, कोई यहाँ पर आपको जो एजेंट वगैरह है इनकी कॉल वगैरह आती है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपके घर कोई पुलिस नहीं आएगी और नोटिस आते रहते हैं लेकिन कोई पुलिस नहीं आएगी और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एजेंट नहीं आएगा, रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। फोन आएंगे, आपको यहाँ पर डराया जाएगा कि हमारे यहाँ से एजेंट निकल चुके हैं। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारे ऐसी कॉल करी जाती है कि आपका ये नंबर है, आपका ये फ़ोन है, ये एड्रेस है, ये थाना है आसपास का, इस तरीके की ये डिटेल उनके पास ऑलरेडी होती है। जैसे ही उनकी ऐप से आप लोन लेते हैं तो वहाँ पर सब कुछ बर्बाद है। आधार कार्ड से सब कुछ पता लग जाता है कि कौन से गाँव का है, कौन से शहर का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है और किस स्टेट का है। तो वहाँ से इस तरीके से वे पहले इन्फॉर्मेशन आपकी रख लेते हैं। ये नहीं है कि हमारे एजेंट पहुँच गए वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों इस तरीके से कोई भी ऐप्स आपको परेशान कर सकते हैं, केवल कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस तरीके से यदि आपने कोई भी ऐप्स लोन ले रखा है तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों केवल आपका पैन कार्ड जो उसमें लगा रहता है वो ऑक्युपाइड कर लिया जाता है, मतलब आपका केवल सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाता है। इससे ज़्यादा आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल सिविल स्कोर आपका डाउन होएगा और इसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा। इस तरीके से यदि आप ऐप से लोन लेते हैं तो आप रीपेमेंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते।